और इस वक्त की बड़ी खबर T20 से आ रही है। फाइनल में पहुंच गया न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उसने जीत हासिल कर ली और साउथ अफ्रीका को पराजित कर दिया। फाइनल में पहुंच गया न्यूजीलैंड। अब उसकी टक्कर होगी दूसरे सेमीफाइनलिस्ट। दो देशों के बीच में जो फाइनल में पहुंचता है उसके साथ टक्कर होगी न्यूजीलैंड की। तो पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल कल होने वाला है 5 मार्च को, गुरुवार को, भारत और इंग्लैंड के बीच में। उनके बीच जो भी जीतता है वो न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला खेलेगा। तो फाइनल में पहुंच चुका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने शानदार विक्ट्री हासिल की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। टीम और एफए ने तूफानी पारी खेली, बहुत ही शानदार क्रिकेट, और इसी के साथ न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया दूसरी बार। जी हाँ, दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। साउथ अफ्रीका को हरा दिया उसने T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में। आपको बता दें कि 170 रन का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को, कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। और मिचेल कीवियो का जो कप्तान है, मिचेल सेंटनर, उन्होंने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए थे और जवाबी पारी में न्यूजीलैंड ने ये रन बना लिए। केवल 12.4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली है। 12 ओवर और 4 गेंदों में ही जीत हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने केवल 1 विकेट खोया, जबकि साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। और चलिए अब सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी। प्रत्यय, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अब लगातार जो हम ये सोच रहे थे कौन मैच जीतेगा और फाइनल में मुकाबला होगा। हो सकता है कि भारत मैच जीते सेमीफाइनल में, इंग्लैंड के साथ मुकाबला है, लेकिन इस सेमीफाइनल के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल ललित जी, मुझे लगता है कि इतने वन साइडेड मैच की शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और देखिए, हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि ये फॉर्मेट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो मुझे लगता है कि उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये मैच, क्योंकि साउथ अफ्रीका फेवरेट्स थे इस पूरे टूर्नामेंट, अजय रहे। 4 मैचेस अपने ग्रुप स्टेज के जीते, सुपर 8 में पहुंचे, सुपर 8 में तीनों मैचेस जीते, बड़े कन्विंसिंग तरीके से जीते। मेजबान भारत को भी हराया और बड़े मार्जिन से हराया। लेकिन देखिए, यही होता है नॉकआउट का प्रेशर, जब आप बड़े मैच में आते हैं और वहां पर आप गलती नहीं कर सकते। आज मार्जिन ऑफ एरर नहीं था साउथ अफ्रीका के पास। जितनी मेहनत उन्होंने करी थी अब तक और जो जीत हासिल करी थी, आज उसका कोई मायना नहीं है। और न्यूजीलैंड दूसरी तरफ, जिनका क्वालिफिकेशन भी एक समय तक पक्का नहीं था, उन्हें दूसरी टीम्स के ऊपर रिलाय करना पड़ा। इसी साउथ अफ्रीका से वो ग्रुप स्टेज में हारे थे। लेकिन आज मौके के दिन पर फिनालन जो पारी उन्होंने खेली है, साइफर्ड जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करी है, वो ओपनिंग पार्टनरशिप ने कहीं पर मुझे लगता है ललित जी मैच पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। क्योंकि जब आप इतना बड़ा टारगेट नहीं था सामने और जब आप 80-85 रन सिर्फ पावर प्ले में ही बना देते हैं, तो उसके बाद आप कोई मौका नहीं देते ऑपोजिशन को वापसी करने को। और वही मुझे लगता है कि वहीं से मैच साउथ अफ्रीका की गिरफ्त से पूरी तरह से बाहर चला गया। प्रत्यय जी, क्या कहेंगे कि चूंकि कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता, यानी कि यहीं से शुरुआत हो गई, गेंदबाजी चुन ली थी, मतलब सब कुछ उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। अगर शुरुआत अच्छी तो फिर अंत अच्छा। बिल्कुल ललित जी, मुझे लगता है इस विकेट पर चेज करना ही प्रेफरेबल चॉइस थी। और क्यों आती है यहाँ पे, हमने पिछले मैच में भी देखा जब भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला हुआ था, वहां पर भी बोर्ड पर एक बड़ा टोटल था, 196 के आसपास भारत चेज कर रहा था और संजू सैमसन की वो आतिशी पारी 97 रन की। तो मुझे लगता है कि ड्यू के तहत मुझे लगता है कि वो फैसला लिया सैंटनर ने कि उनको चेज करना चाहिए। और जिस तरह से उनकी टीम ने रिस्पॉन्ड किया, देखिए, क्योंकि आप फैसला टॉस पे चाहे कुछ भी लें, यह आवश्यक होता है कि आपकी टीम उस डिसीजन को सही प्रूव करे, उस फैसले को सही साबित करे। और वो बखूबी किया न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने। बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई न्यूजीलैंड की तरफ से, क्योंकि बड़े कस करके उन्होंने रखा था। आज जो बैटिंग लाइनअप इतने लंबे समय से साउथ अफ्रीका का लगातार फायर कर रहा था, क्योंकि बैटिंग फायर बहुत है उनके पास में, मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में। माकरम जिस तरीके के फॉर्म में थे कप्तान होने के नाते, जिस तरीके की पारियां उन्होंने खेली थी, ब्रेविस हैं, स्टब्स हैं, मिलर हैं। मिलर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आईसीसी टूर्नामेंट और नॉकआउट्स में, कोलकाता में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन आज बहुत हद तक देखें अगर आप, तो एक वन वे ट्रैफिक था।
वो मार्को यानसन की इनिंग्स अगर नहीं आई होती तो शायद हो सकता था कि मैच पावर प्ले में ही खत्म कर देती न्यूजीलैंड, क्योंकि नहीं जिस तरह से वो क्या खेल रहे कुछ थे। लगता है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका नहीं है इस तरह से खेलने वाली। 5 विकेट 77 रन पर चले गए थे, एक समय तो लगने लगा था कि कुछ भी नहीं बना पाएंगे। ये तो थोड़ा बहुत अच्छा बाद में बैटिंग हुई। न्यूजीलैंड एक तरफा कैसे जीता? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि देखिए बल्लेबाजी में जो फॉर्म था बल्लेबाजों का वो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में ललित जी हमने देखा जी जी। बहुत जबरदस्त फॉर्म था, लेकिन आज जब मौके का दिन था और जब वो प्रेशर सिचुएशन थी तब उन्होंने बहुत सारे विकेट जल्दी गंवाए। और न्यूजीलैंड के लिए भी देखिए उन्होंने भी मौके दिए, 2 कैचेस छूटे, मार्करम का एक कैच ड्रॉप हुआ था, मिलर का एक कैच छूटा था, लेकिन दोनों ही कैचेस छूटने के बावजूद भी उन जी दोनों प्लेयर्स ने उसको कहीं ना कहीं मौके को भुनाया नहीं उस तरीके से जिससे कि मैच दूर ले जा सके न्यूजीलैंड से। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का एक बहुत ही जी डोमिनेंट और अच्छा प्रदर्शन है ये, और फाइनल में अब वो इस आत्मविश्वास बिल्कुल, के साथ यानी कि जाएंगे आज कि का इतने दिन बड़े न्यूजीलैंड का था और वो फाइनल पहुंच गए। अब देखना होगा कि अगले सेमीफाइनल यानी कि कल का दिन किसका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रत्येक पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।